हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी का पेपर स्टार्ट हो चुका है और बहुत से बच्चे जो है एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में अभी है, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। हम उन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, जहाँ से ज़्यादातर मात्रा में प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो है कि टॉपिक को, जहाँ से प्रश्न उठते हैं, उनके अंदर कौन-कौन से क्वेश्चन आपके बनने के संभावना होते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखिए देखिए क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास में महाजनपद से प्रश्न बनते हैं और बार-बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो विद्यार्थी अभी एग्ज़ाम एसएससी जीडी का नहीं दिए हैं, उनके लिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए क्या है, यहाँ से पहला प्रश्न है हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो अजातशत्रु। किसे? अजातशत्रु। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? अजातशत्रु। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अजातशत्रु। कुड़िक किसे कहा जाता है? अजातशत्रु को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो यह उदयन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर किया गया था, उदयन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, तो कालाशोक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कालाशोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो यह नदी था झेलम नदी। झेलम नदी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, झेलम नदी। अगला प्रश्न क्या है, किस प्रकार का वृत्तभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। क्या है? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है गांव के मुखिया को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो महापद्यनंद। क्या है? महापद्यनंद। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ईरानियों के द्वारा किया गया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व। कब? 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था, उदयन के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। सिकंदर महान के समकालीन कौन था? तो वह घनानंद था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो यह 6ठी सदी में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6ठी सदी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो नंद वंश। किसका? नंद वंश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो वह मगध था। वह कौन था?
कौन सा था? मगध था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर मिलने वाला है आपको। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन कौन था? तो घनानंद। नंदवंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घनानंद। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो भारत में मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 600 ईसा पूर्व जो है हुआ था मुद्रा का प्रचलन। अगला प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कलिंग में। कहाँ पर? कलिंग में खोदी गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलिंग में खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियस। कौन था? डेरियस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेरियस। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजात शत्रु राइट आंसर हो जाएगा, अजात शत्रु। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजात शत्रु। अगला प्रश्न देखते हैं कि शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया, शिशुनाग ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार। क्या है? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? यह है अर्धचंद्राकार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्धचंद्राकार। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धनी व्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी? महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह या राजगीर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजगृह या राजगीर। अगला प्रश्न क्या है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो अस्मक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो वह था अस्मक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्मक। अगला प्रश्न देखते हैं, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो सुरसेन। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? सुरसेन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? यह गंधार। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? गंधार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंधार। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। तो इस टॉपिक से, महाजनपद से हमने आपको 32 प्रश्न कराए हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको एक बार अवश्य देख के जाइएगा, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन फंस सकता है। तो फिर मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।